श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा योगी के हृदय की स्थिति व ज्ञानमयी स्थिति का वर्णन किया गया तथा अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में बताया यदि योगाभ्यास में कुछ भी कमी रह जाए या शरीरपाती हो जाए तो पुनः जन्म भी बल प्राप्त करके पुनः जन्म का फल प्राप्त करके वह फिर से आगे बढ़ता रहता है। वह श्रीमानों के यहाँ धर्म कर्म में प्रवृत्त होता है, श्रीमानों के यहाँ जन्म लेकर धर्म कर्म में प्रवृत्त होता है, अथवा योग भ्रष्ट अथवा योगियों के ऋषि मुनियों के यहाँ जन्म लेकर त्याग वैराग्य से भगवत प्राप्ति कर लेता है। अगर वो योग भ्रष्ट हो गया है, उसका योग छूट गया है, तो वो आगे भी उसका अपना कोशिश करके बढ़ाता ही रहेगा, टूटेगा नहीं। पूर्व जन्म के अभ्यास व इस जन्म के प्रयत्न से चाहे मंद प्रयत्न ही क्यों न हो, तब भी अनेक जन्म संसिद्धि कभी न कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। उसकी निष्ठा लगन इस ओर ले ही जाती है उसे। अतः पूर्व जन्म का अभ्यास प्रयत्न द्वारा भगवत प्राप्ति व योग प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से पूर्व जन्म का अभ्यास है और प्रयत्न इस बार भी चल रहा है, तो भगवत प्राप्ति का योग उसको प्राप्त हो ही जाता है। शुद्ध अंतःकरण द्वारा ज्ञान भी शीघ्र प्राप्त हो जाता है। उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो गया है, क्योंकि अभी तक उसी में लगा था, तो उसी भाव में उसका अंतःकरण शुद्ध रहता है। अब योग का क्या महत्व है, इसका वर्णन आगे 46वें श्लोक में करते हैं। तो 46वां श्लोक है, तपस्युभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सारे तपस्वी ज्ञानियों से कर्मनिष्ठों से सदा है श्रेष्ठ योगी पार्थ इस हेतु योगी सर्वदा। इसका अन्वय है, योगी तपस्विभ्यः अधिकः ज्ञानिभ्यः अपि अधिकः मतः च कर्मिभ्यः योगी अधिकः तस्मात् अर्जुन योगी भव। अर्थात तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञानियों में ज्ञानियों में भी योगी श्रेष्ठ है। शास्त्र के ज्ञानी जो हैं उनमें भी योगी श्रेष्ठ है। कर्म करने वालों से भी योग श्रेष्ठ है, जो कर्म में लगे हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन योगी हो, यही तुम्हारे लिए उचित है। इससे कौन श्रेष्ठ है? तपस्वी तपस्या 3 प्रकार की बताई है। तपस्वी व तपस्या 3 प्रकार की है गीता में, सात्विकी, राजसी और तामसी। सकाम कर्म से निष्काम तप श्रेष्ठ होता है। सकाम से तो यहाँ का यहीं मिल गया हमको फल, और निष्काम हमारा जमा होता गया, तो वो निष्काम श्रेष्ठ होगा। वाणी मन शरीर के 3 तप होते हैं, सत रस तम के। शरीर के तप से शरीर पवित्र होगा, शरीर द्वारा तप करेंगे तो शरीर पवित्र होगा, उसको तपाएंगे तो। वाणी मन शरीर के 3 तप होते हैं। सात्विक भाव से तपस्या होगी तो मन वाणी कर्म सब शुद्ध होगा। यदि भाव सात्विक है और उसमें लगा है प्रेम से, त्याग से, तो मन वाणी कर्म सभी पवित्र होंगे हमारे। पवित्रता के लिए ही तपस्या है, परंतु ज्ञान और योग की दृष्टि से तपस्या छोटी है। यदि ज्ञान प्राप्त करना है या योग प्राप्त करना, योगी बनना है, तो तपस्या का भाव कम है उससे। कुछ प्राप्ति के लिए की तो सकाम हो गई, अथवा करने का मद अभिमान आ जाता है, मैंने ऐसा ऐसा किया, वन पहाड़ नदी किनारे या एक पग से बिना कुछ खाए खड़ा रहा, ऐसी मैंने तपस्या की, ऐसा अभिमान आ जाता है। जैसे बालकेल ऋषि पेड़ों की डाल पर लटक कर तपस्या करते थे, अतः अभिमान आ गया, इससे शाप और वरदान भी दे देते थे। पर दोनों ही तप को भंग करने वाले होते हैं। ये सब तप को भंग करने वाले हैं। अगर अभिमान आ गया, और जैसे त्रिशंकु को विश्वामित्र ने स्वर्ग भेज दिया अपनी तपस्या के बल पर ही, और पृथ्वी पर गिरने से भी रोक दिया, तो उसको वहां पे शाप द्वारा वो बीच में ही लटका रह गया।
स्वर्ग तक भेजने का वर भी दे दिया, और कोई भी साप उसको, अतः कोई भी कुछ भी वर साप दे सकता है। जब इतनी तपस्या का बल हो जाता है तो वर साप देने में भी समर्थ हो जाता है। भौतिक वस्तु या स्वर्ग ही दे दिया, परंतु ज्ञान व योग से यह सब छोटे हैं। हमें तप के द्वारा भौतिक वस्तु मिल गई या स्वर्ग मिल गया तो ये सब उससे तत्व दर्शन से, आत्मयोग से छोटे हैं। वह तत्वदर्शी तत्वज्ञानी एकता नहीं आती, पूर्ण ज्ञान और बोध की प्राप्ति भी नहीं होती। अतः यह कष्ट साध्य तपस्या होते हुए भी जीव ब्रह्म को का मेल नहीं कर पाता। अतः योगी ही श्रेष्ठ है। योग के लिए कहा है समत्तम योग उच्यते। इसमें हर्ष विषाद निंदा स्तुति नहीं होती, द्वंद्व सब समाप्त हो जाते हैं। उसकी दृष्टि संसार में नहीं तो हर्ष शोक संयोग वियोग ही कहाँ है। तो संसार में उसकी दृष्टि ही नहीं तो कौन हर्ष विषय का कौन सा उसका किसी से राग द्वेष हर्ष विषाद कहीं है ही नहीं उससे। अध्यात्म से जो योग है वह केवल व्यवहार ही करता है। यशस्वी योगी दूसरों के लिए सब करता है, वह रोने हंसने से परे है। जो योगी है वो सब चीज से परे है, वह संसार से ऊपर उठ जा होता है। स्थान से नहीं, भेद नहीं है, समता है, एकत्व है, सब बराबर हैं। और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ योगी है। ज्ञानी माने वेद शास्त्रों का ज्ञानी, यहाँ आत्मज्ञानी नहीं। जो वेद वेदांगों का परांगत है, ज्ञानी होता है वो अपने को बड़ा ज्ञानी और मानता है, शास्त्रज्ञ है, ऐसे से भी योगी श्रेष्ठ है। मैं विद्वान हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, षट दर्शन का आचार्य हूँ, कोई भी तर्क कर ले मैं ही बहुत विद्वान ज्ञाता व पंडित हूँ, ऐसा अभिमान पतन की ओर ले जाता है। योग में अंतर नहीं है। जैसे समुद्र में मिल गया जल तो भले ही वह खारी हो गया, क्षार है, नमक है, पीने योग्य नहीं है, तब भी गंगा को खेद नहीं है कि मेरा महत्व घट गया या मेरा अपमान हो गया। गंगा ऐसा नहीं सोचती। ऐसे ही योगी जब मिल गया तो वो एक हो गया ब्रह्म से। वह स्वयं को अभिन्न ही मानता है परमात्मा से। कोई अपने को दास दरिद्री या दुखी माने या बड़ा अभिमानी माने, उसका बाह्य अस्तित्व समाप्त होकर अस्थि ही शेष रह कर आत्म तत्व से एक हो जाता है। केवल उसकी अस्थि भर रह जाती है कि मैं हूं बस। अतः ऐसे ज्ञानी से वह योगी ही श्रेष्ठ है। योग होने पर योग एक हो गया, जुड़ गया, उसी में हो गया। जीत हार से उसे प्रयोजन नहीं है, सदा प्रीत है परमात्मा से। विलग होकर ही हार जीत होती है। अगर अलग हैं तभी किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी। जब एक ही हैं तो किसकी हार किसकी जीत, झगड़ा है ही नहीं। विलग या छोटा बड़ा कुछ नहीं है, एक ही है। कर्मे भेषाधिको योगी, सकाम कर्म से मनचाही वस्तु मिल जाएगी। जिसके लिए कर्म किया है वह मनचाही वस्तु मिल जाएगी। या कर्मठपन का अभिमान हो सकता है कि मैंने किया तो मुझे ये मिल गया, अतः अभिमानी का उत्थान न होगा। भगवान अर्जुन को संबोधन देते हुए कहते हैं कि तुम सरल अंतःकरण वाले अर्जनशील हो, तुम जितना ग्रहणशील हो, अच्छी बातों के संग्रही हो, मान अपमान को याद न रखकर ज्ञान की बातें, उपनिषद, गीता, वेदों के वाक्यों में प्रीति, विचार, चिंतन, मनन बार बार हो, यही श्रेष्ठ है। तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ है, तुम इसी का अर्जन करो। अर्जुन, तुम ज्ञान का तत्व का उपदेश ग्रहण करने वाले हो, योगी हो जाओ। योगी को दुख सुख चिपका नहीं पाता। जैसे कटहल के दूध से चाकू या हाथ चिपक जाता है। कटहल काटो तो उसमें जो निकलता है दूध, तो उससे सब चिपक जाता है। लेकिन बुद्धिमान तेल लगाकर करते हैं। अतः ज्ञानी भगवत प्रेम का तेल लगाकर कर्म करते हैं। फिर शादी ब्याह, घर बसाना, लेन देन कुछ भी करो, न राग करो न द्वेष करो, वरन आत्म स्वरूप मानकर प्रेम करना है। बस प्रेम करो, सब आत्म स्वरूप है, सब मेरा ही स्वरूप है, मुझसे कोई अलग नहीं है, परे नहीं है। द्वेष व राग रुलाता है, प्रेम आनंद स्वरूप है। एक रस परमात्मा ही संसार में व्याप्त है, मेरा ही जो स्वरूप है। आराम से दौड़ते रहो संसार में, गिरो उठो फिर लक्ष्य को प्राप्त करो।
गिरते पड़ते, चलते फिरते, बोलते चालते, सब करते हुए बस अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। फिसलो परंतु लौटो नहीं, आगे बढ़ फिसलो परंतु लौटो नहीं, आगे बढ़ते रहो। एक बार या 10 बार फिसलो, प्रयत्न से ही सफलता मिलेगी। ना मिले, कई जन्म लेने पड़े, फिर भी पाठ, अनुसंधान, अनुशीलन करते ही रहो तो ज्ञान की प्राप्ति होगी ही। इसीलिए मानव जीवन मिला है। हर एक के लिए यही उपदेश है, योगी हो जाओ, योगी बनो। तो भगवान इस श्लोक में योगी बनने के लिए ही हमको प्रयत्नशील बता रहे हैं, करना है हमको, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। गुरुदेव भगवान की जय।